नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। तो चलिए देखते हैं कि सर्वनाम कहते किसे हैं। भाषा में संज्ञा शब्दों की आवृत्ति या फिर पुनरावृत्ति, है ना, मतलब रेपिटेशन से बचने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो संज्ञा शब्दों की बार बार जो आवृत्ति होती है उससे बचने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक नोट है इम्पोर्टेंट, और इसमें से क्वेश्चन आ चुका है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसलिए यहाँ पे ये नोट के रूप में दिया हुआ है कि कुल सर्वनाम शब्द कितने हैं, है ना। यहाँ पे सर्वनाम के प्रकार नहीं पूछ रहा है, भेद नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे पूछा गया है कि कुल सर्वनाम शब्द कितने हैं, अर्थात सर्वनाम कितने हैं, है ना। तो इनकी संख्या है 11, है ना, 11। तो कौन कौन से हैं? मैं, तू, यह, वह, कोई, कुछ, क्या, कौन, जो, सो, आप। इनके अलावा जो भी फिर सर्वनाम आते हैं वो इनसे ही बनते हैं। ठीक है, जैसे मैं का हम बहुवचन रूप हो जाएगा, है ना। तो तू का आप, तो वो चीज़ तुमने, है ना, तुम्हारा, वो सब इन्हीं से बनते हैं। आगे देखते हैं सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। ठीक है, पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है प्रश्नवाचक, पांचवा है संबंधवाचक और छठवा है निजवाचक। ठीक है, तो पहला पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के 3 उपभेद होते हैं। ठीक है, मतलब पुरुषवाचक को 3 पार्टों में बांटा गया है। जैसे पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या आता है? कौन कौन से सर्वनाम आते हैं? मैं, है ना, मैं का ही बहुवचन है हम। तो उत्तम पुरुष में आ जाएंगे मैं, हम, है ना। और उत्तम पुरुष कौन होता है? बोलने वाला, है ना। जैसे मैं बोल रही हूँ अभी, तो मैं उत्तम पुरुष में आऊँगी। ठीक है, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में आता है तू, तुम, आप, मतलब सुनने वाला, है ना। सामने वाला मतलब जो सुनता है, हम जिससे बात करते हैं तो जिससे बात कर रहे हैं अर्थात जो सुन रहा है वो आएगा मध्यम पुरुष के अंदर। अगला है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष के अंदर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब थर्ड पर्सन जो होता है वो सब इसमें आता है। जैसे यह, वह, ये, वे, है ना। तो उत्तम पुरुष में कौन आएगा? बोलने वाला, है ना, जो बोल रहा है। मध्यम पुरुष में कौन आएगा? सुनने वाला, श्रोता, है ना, जो सुन रहा है। और अन्य पुरुष में कौन आएगा? जिसके बारे में बात की जा रही है ना, तो वो। अगला है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक के अंदर यह, वह, ये, वे, इस, उस, है ना, और ये शब्द आते हैं और इसमें निश्चितता का बोध होता है ना। और जैसे यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है, यह मेरा घर है ना। तो यहाँ पे अच्छा एक चीज़ है, यहाँ पे कल मैंने बताई थी सार्वनामिक विशेषण के अंदर, है ना। जैसे यह मेरा घर है ना। तो यह के बाद, या हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते क्या कि यह घर मेरा है ना। बात मीनिंग तो एक ही है ना, लेकिन नहीं। अगर मैं बोलूँ कि यह घर मेरा है ना, तो ये यहाँ पे फिर ये सर्वनाम नहीं रहेगा, बल्कि क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, क्योंकि हमने कल देखा था कि सर्वनाम के तुरंत बाद यदि संज्ञा आए तो वहाँ पे वह सर्वनाम ना रह करके सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे सर्वनाम के बाद संज्ञा ना दे करके क्या दिया गया है? सर्वनाम ही दिया गया है। तो यहाँ पे ये सर्वनाम होगा। अगला है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक के अंदर 2 शब्द आते हैं, कोई और कुछ। कोई जो होता है वो सजीव चीज़ों के लिए होता है ना, और कुछ जो होता है वो निर्जीव के लिए होता है। ठीक है, जैसे दरवाजे पे कोई खड़ा है ना, खड़ा है, दैट मीन्स कि वो सजीव होगा, चाहे जानवर हो सकता है, इंसान हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, और कुछ जैसे बाजार से कुछ सामान ले आओ, है ना, तो कुछ निर्जीव के अंदर आएगा, है ना। जैसे मुझे कुछ पैसे दे दो, तो कुछ, है ना, तो वो निर्जीव के अंदर आएगा। मतलब यहाँ पे निश्चित नहीं है ना कि कुछ या फिर कोई कौन खड़ा है या फिर कुछ लाना है तो क्या लाना है वो, इसीलिए ये अनिश्चयवाचक के अंदर जाएगा। अगला है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक के अंदर भी 2 शब्द हैं, क्या और कौन। ठीक है, ये 2 शब्द आते हैं प्रश्नवाचक के अंदर। अगला है संबंधवाचक।
तो संबंधवाचक के अंदर जो है पेयर आते हैं ज़्यादातर, जैसे जो सो, जैसा वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना। इस तरीके से जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा, है ना। जो सोएगा सो खोएगा, इस तरीके से भी हम इसको बोल सकते हैं। अगला है निजवाचक, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। निजवाचक, निज का मतलब होता है निजी, निजी स्कूल सुना होगा ना, निजी विद्यालय मतलब प्राइवेट, है ना। निज मतलब खुद, यहाँ पे स्वयं। तो यहाँ पे देखो कन्फ्यूज़न कहाँ होता है, इस शब्द के अंदर। निजवाचक के अंदर क्या आएगा, जैसे आप, स्वयं, खुद, अपने आप, ठीक है, ये स्वयं के लिए होता है। यहाँ पे स्वयं, खुद, अपने आप अगर ऐसे शब्द आएंगे तो हर कोई पहचान लेगा कि ये निजवाचक का उदाहरण है, ठीक है। लेकिन आप शब्द जैसे ही आता है तो वहाँ पे कंफ्यूज जो है हो जाते हैं कि ये पुरुष वाचक के अंदर आएगा या फिर निजवाचक के अंदर। तो वहाँ पे हम वाक्य का जो अर्थ है उसके आधार पे आंसर निकालेंगे। जैसे आप क्या काम करते हैं, तो वहाँ पे आप मतलब हम दूसरे को पूछ रहे हैं, है ना, तो वहाँ पे वो पुरुषवाचक होगा। और यदि हम बोलें कि यह काम मैं अपने आप कर लूँगी या फिर कर लूँगा, तो वहाँ पे वो हो जाएगा निजवाचक, ठीक है। तो दोनों में है अंतर है। यह आप अपने निज में आप शब्द जो है खुद के लिए आता है, और पुरुष में जो है अन्य के लिए, दूसरे के लिए आता है, ठीक है। तो ये है, अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है।